हेलो एवरीवन। आज की डेट है 5 Feb 2026 एंड आज हम अपडेट लेने वाले हैं। बिटकॉइन हैज जस्ट हिट आवर सेकंड टारगेट ऑफ $70,000. गोल्ड एंड सिल्वर करंटली मूविंग साइडवेज ऑन डेली टाइम फ्रेम, वेयरएल्स जो निफ्टी है उसका भी अपडेट लेंगे क्या है। इन दिस वीडियो आई विल ब्रेक डाउन ऑल फोर मार्केट्स क्लियरली एंड टेल यू व्हाट हैपेंड एंड आगे क्या होने वाला है। विल जस्ट सी इट स्टार्ट विद द बिटकॉइन फर्स्ट। जैसे वीकली टाइम फ्रेम, हमने बिटकॉइन का दिसंबर में ही कहा था बिटकॉइन इज़ वेरी बियरिश, साइडवेज टू बियरिश, एंड बिटकॉइन ने इनसाइड कैंडल का वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन दिया है। सो बिटकॉइन हैज़ इट आवर सेकंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट वाज अवर दिस जोन जो मैंने बनाया था ऑफ 80,000 एंड आई टोल्ड यू कि 80,000 इफ़ बिटकॉइन इसके नीचे क्लोजिंग देता है देन वी कैन सी 70,000 इज़ नॉट फार, राइट। मैंने ये पहले भी कहा था एंड बिटकॉइन अभी 70,000 आ चुका है एंड दिस मूव हैज़ हैपन एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड बिकॉज द ट्रेंड स्ट्रक्चर वाज स्ट्रॉन्ग and price respected the levels, right? Now the bitcoin is the second target. This is not the place to blindly chase trades. From here we can see a consolidation or a healthy pullback. ऐसा नहीं है कि straight गिरेगा. There is chances of seeing a healthy pullback also, right? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे so almost 2 week के अंदर अंदर bitcoin 15,000 points गिर चुका है 18%. So there is a good chance we can also see a healthy pullback as long as bitcoin holds above its key support zones and the overall bias remains positive, or else bitcoin holds below the key support resistance, right? सो देन वी कैन सी द नेक्स्ट टारगेट। हमारा नेक्स्ट टारगेट बिटकॉइन का है 65,754 एंड देन उसके बाद हम 57,000 पे हैं, राइट। इट्स अ पोजिशनल ट्रेड, प्लीज रिमेंबर इट्स अ पोजिशनल ट्रेड। दीज आर द लेवल्स। नेक्स्ट लेवल इसका 65,000, नेक्स्ट इज 57,000। ये पूरी की पूरे वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम से है, पोजिशनल ट्रेड है एंड वी आर लुकिंग only and only for education purpose, right? Next we'll go on gold. Gold, after a strong movement, gold has gone sideways on a daily time frame. अगर आप गोल्ड को देखोगे सो इतना रैली के बाद वी कैनॉट एक्सपेक्ट कि गोल्ड टू गिव राइट अनदर रैली। गोल्ड में शार्प सेलिंग आया था बट राइट नाउ गोल्ड इज साइडवेज ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। सो इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड का ट्रेंड चेंज हो गया है, कि गोल्ड अभी बेरिश हो गया है। नो, गोल्ड इज स्टिल बुलिश। इट इज़ जस्ट दैट इट इज़ होल्डिंग अबोव द सपोर्ट जोन। इसका इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी अभी अच्छा है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो, बट देर इज़ ए गुड चांस कि थोड़े टाइम तक ये साइडवेज रह सकता है, मे बी मंथ और 2 मंथ्स तक साइडवेज भी रह सकता है। इट्स ए गुड पॉसिबिलिटी कि गोल्ड साइडवेज जाए, बट दैट डजंट मीन कि गोल्ड अभी फुल बेरिश हो गया एंड गोल्ड गोना क्रैश। दैट इज़ नॉट गोना हैपन। अभी इसका चार्ट वैसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। प्राइस स्टिल बोल रहा है कि आई एम स्टिल बुलिश बट आई विल बी गोइंग साइडवेज एज ऑफ टिल नाउ। नेक्स्ट इज सिल्वर। दिस इज ए डेली टाइम फ्रेम ऑफ द गोल्ड, रिमेंबर। एंड सिल्वर भी हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है। सो लेट्स सी कि इसमें ये रहता है नहीं रहता है। सिल्वर का भी स्टोरी एकदम सेम है। सिल्वर ने भी मल्टीपल टारगेट्स अचीव किए हैं, बट राइट नाउ सिल्वर एक कंसोलिडेटिंग फेज में है। रिमेंबर, इट्स ए कंसोलिडेटिंग फेज, नॉट ए ब्रेक डाउन फेज। इट्स ए कंसोलिडेटिंग फेज। ये यूजुअली पॉज लेता है। अभी ये वीक हैंड्स होंगे, वो एग्जिट करेंगे, स्मार्ट मनी बिल्ड करेंगे अपनी पोजीशन। एज दिस वे पीपल वुड बी रियली थिंकिंग कि हमने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके वेस्ट किया है, राइट। एवरीवन वुड बी थिंकिंग कि जैसे गोल्ड ऊपर आया था सेम वे नीचे जाएगा। येस, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, बट ऑलवेज सी द प्राइस फर्स्ट कि प्राइस क्या कर रहा है। राइट नाउ प्राइस इज इन कंसोलिडेशन फेज। देयर इज ए चांस, मे बी देयर इज ए चांस कि जैसे सिल्वर ऊपर आया था फिर से क्रैश कर जाए, बट राइट नाउ गो सिल्वर इज इन कंसोलिडेशन फेज। तो सिल्वर का भी एक नया ऑल टाइम हाई हो सकता है ओनली एंड ओनली इफ़ इट ब्रेक्स द ट्रायंगल। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी बनाया है, राइट। अगर आप ये दो कैंडल का लो देखोगे, राइट, एंड इन दो कैंडल का हाई, देन वी हैव ए ट्रायंगल। लेट्स सी कि इसके अंदर रहता है एंड अगर इसका ब्रेकआउट देता है अपसाइड और डाउन साइड, देन वी कैन सी कि सिल्वर के अंदर क्या है। बट राइट नाउ सिल्वर इज इन कंसोलिडेशन फेज इन अ डेली टाइम फ्रेम। इट कैन टेक्स अप टू मंथ्स, राइट। जहाँ तक दिख रहा है मार्च तक तो ये रहेगा ही रहेगा, 3rd 4th मार्च तक।
नेक्स्ट इज द निफ्टी। नाउ निफ्टी में जो ये 1400 पॉइंट्स 1500 पॉइंट्स का 5-6% का ये गैप अप दिया था, एंड उसके बाद निफ्टी ने नेगेटिव में क्लोज दिया है डेली टाइम फ्रेम पे, राइट। एंड आप इसका देखोगे, इसका है 26,341 था। सो इसने अपने ऑलमोस्ट ऑल ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी गया था, राइट। एंड वहीं से निफ्टी डाउन हुआ है। सो निफ्टी इज स्टिल, वी हैव टू चेक की लेवल्स क्या है। निफ्टी का अभी तक ट्रेंड इंटैक्ट है। आई एम स्टिल थिंकिंग कि निफ्टी इज काइंड ऑफ इन ए बुलिश फेज एज ऑफ राइट नाउ। देन वी हैव टू वेट एंड वॉच कि निफ्टी क्या करता है। एंड जो निफ्टी के लेवल्स है जो हमने कहे थे, हम स्टिल उस निफ्टी के उसी लेवल्स पे स्टिक्ड है अभी भी, कि देर इज़ ए गुड पॉसिबिलिटी कि निफ्टी कैन, we can see 24,200 and 24,000 levels in coming weeks or coming months, and then 21,000, because even though निफ्टी का जो बाइंग आया था ये सस्टेन करना चाहिए था, राइट, बट स्टिल नहीं हुआ है। प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दिया है क्लाउड के, एज वी कैन सी, एंड स्टिल वी आर सीइंग रेड कैंडल इन डेली टाइम फ्रेम। एंड इतना बड़ा जो ये गैप हुआ है, राइट, ये भी फिल होना बाकी है। दैट इज़ 2%, 550 पॉइंट्स का है, ये भी फिल होना बाकी है। एंड निफ्टी में स्टिल विल्स वेट एंड वॉच व्हाट इज द सिनेरियो। सी, द गोल इज नॉट टू ट्रेड एवरी डे, द गोल इज टू ट्रेड व्हेन द मार्केट गिव्स क्लैरिटी। Markets don't move in straight lines, they move in phases: trend, pullback, consolidation, and continuation. Right now Bitcoin has delivered result, gold and silver are consolidating, Nifty is at an important zone. This is where patience matters more than the prediction, right? Remember, I am not a SEBI registered advisor. Please, these videos are only and only for education purpose. ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने सीए से एक बार प्लीज़ जान लीजिए। If you want any real market updates, not hype, if you want to understand how professional read markets, subscribe to our channel. I'll keep sharing updates as the market unfolds. And please like and subscribe. Thank you.